जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की कड़ी में चौथे स्कंद के तीसरे अध्याय को करेंगे। तीसरे अध्याय में है मांधाता की संतति, त्रिशंकु का स्वर्ग आरोहण तथा सगर का जन्म और उसकी विजय का वर्णन। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का तीसरा अध्याय। अध्याय को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमिरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में अब हम मांधाता के पुत्रों की संतान का वर्णन करते हैं। मांधाता के पुत्र अम्बरीश के यहाँ युवनाश्व नामक पुत्र ने जन्म लिया। उससे हरित हुआ, जिसके द्वारा अंगिरा गोत्रीय हरितगण उत्पन्न हुए। पूर्व काल में मानेय नामक 6 करोड़ गंधर्व रसातल में रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुलों के मुख्य मुख्य रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों के द्वारा स्तुति किए जाने से, जिनकी विकसित कमल यानी खिले हुए कमल के सदृश आँखियां खुली हुई हैं, निद्रा के अंत में जागे हुए जल में शयन करने वाले भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम करके उनसे नागगण बोले कि हे प्रभु, इन गंधर्वों के द्वारा उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार से शांत होगा। नागगणों की बात को सुनकर प्रभु पुरुषोत्तम बोले कि राजा मांधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन समस्त दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यह सब सुनने के पश्चात जलशाही प्रभु को प्रणाम करके समस्त नागाधिपति नागलोक में वापस लौट गए और पुरुकुत्स को लाने के लिए अपनी बहन एवं पुरुकुत्स की पत्नी नर्मदा को भेजा। नर्मदा पुरुकुत्स को रसातल में ले आई। रसातल में पहुंचकर पुरुकुत्स ने भगवान के तेज से अपने शरीर में शक्ति बढ़ जाने से समस्त गंधर्वों को मार डाला और वापस अपने नगर में लौट आए। तब समस्त नागराजों ने नर्मदा को यह वर दिया कि जो कोई भी सच्चे मन से स्मरण करते हुए तेरा नाम लेगा, उसको सर्प विष से कभी भी कोई भी भय नहीं रहेगा। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है जो इस प्रकार से है। नर्मदा को प्रातः काल प्रणाम है, नर्मदा को रात्रि काल में भी प्रणाम है। हे नर्मदे, तुमको बारंबार प्रणाम है। तुम मेरी सर्प तथा विष से रक्षा करना। इसका उच्चारण करते हुए दिन या रात्रि में किसी भी क्षण अंधकार में जाने पर सर्प नहीं काटता और उसका स्मरण करने से भोजन में खाया हुआ विष भी शांत हो जाता है। नागपतियों ने पुरुकुत्स को यह वर दिया कि तुम्हारी संतान का कभी भी अंत नहीं होगा। पुरुकुत्स ने नर्मदा से त्रैसदस्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। त्रैसदस्यु द्वारा अनरण्य उत्पन्न हुआ, जिसे दिग्विजय के समय
रावण ने मारा था। अनरण्य के पृषदश्व और पृषदश्व के हयश्व और हयश्व के हस्त, हस्त के सुमन और सुमन के त्रिधंधवा पुत्र पैदा हुए। त्रिधंधवा के त्रयारुणी और त्रयारुणी का पुत्र सत्यव्रत नामक हुआ, जो बाद में त्रिशंकु कहलाया। त्रिशंकु चांडाल बन गया था। एक बार 12 वर्ष तक अनावृष्टि रही। उस समय त्रिशंकु विश्वामित्र मुनि की स्त्री और बच्चों को पालने के निमित्त अपनी चांडालता को त्यागने के उद्देश्य से वह गंगा जी के तट पर एक वट वृक्ष पर प्रतिदिन हिरण का मांस बांधाता था, जिससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने उसे संदेह यानी शरीर रहित शरीर के साथ ही स्वर्ग में भेज दिया। त्रिशंकु ने हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र से रोहितास और रोहितास से हरित उत्पन्न हुआ, यानी त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र हुआ, राजा हरिश्चंद्र के नाम से जो विख्यात है। और हरिश्चंद्र का पुत्र हुआ रोहितास और रोहितास का पुत्र आगे हरित उत्पन्न हुआ। हरित से चंचु और चंचु से विजय और वसुदेव नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। विजय से रुरुक तथा रुरुक से वृक का जन्म हुआ। वृक के बाहु नामक पुत्र पैदा हुआ, जो है और तालजंग आदि क्षत्रियों से हार कर अपनी गर्भवती पटरानी सहित वन में चला गया था। पटरानी की सौत ने उसका गर्भ रोकने की इच्छा से पटरानी को खाने में विष खिला दिया, जिसके फलस्वरूप उसका गर्भ 7 वर्ष तक गर्भाशय में ही रहा। अंत में बाहु वृद्धावस्था के कारण औरव मुनि के आश्रम के समीप मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब उसकी पटरानी ने चिता बनाकर उस पर पति का शव रख शव के साथ सती होने का निश्चय किया। उसी समय तीनों काल, भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों के ज्ञाता भगवान औरव अपने आश्रम से बाहर आकर उससे बोले कि अरे साध्वी, अपनी हठ का त्याग कर तेरे गर्भ में समस्त भूमंडल का स्वामी, अत्यंत बल पराक्रमी और अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करता तथा शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती राजा है। अतः तू यह कर्म ना कर। यानी उसको सती होने से उन्होंने रोक लिया। भगवान औरव की बात को सुनकर वह सती होने के आग्रह से विरत हो गई और भगवान औरव के साथ वह उनके आश्रम में चली गई। यानी उसने भगवान औरव की बात को मान लिया और अपना सती होने का विचार त्याग कर वो उनके साथ आश्रम में चली गई। वहां कुछ ही दिनों में उसके गर्भ से नर यानी विष सहित एक अति तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। फिर भगवान औरव ने उसके जात कर्म आदि संस्कार करके उसका नाम सगर रखा तथा सगर का उपनयन संस्कार होने पर औरव भगवान ने ही उसे वेद शास्त्र एवं भार्गव नामक अनेक आगन्य शास्त्रों की शिक्षा दी। बुद्धि का विकास होने पर बालक अपनी माता से बोला कि हे माता श्री, आप हमें बताएं कि हम इस वन में क्यों रहते हैं और मेरे पिताश्री कहाँ हैं। इसी प्रकार के और भी प्रश्न पूछने पर माता ने उसे सारा वृतांत कह सुनाया। तो वह अपने पिता के राज्य को हरने वाले शत्रुओं है और तालजंग आदि क्षत्रियों को मार डालने की प्रतिज्ञा करने लगा तथा उसने इन दोनों के साथ सभी है एवं तालजंग वंशीय राजाओं का भी वध कर दिया। इसके पश्चात शक, यवन, काम्बोज, पारद और पहलवगण
भी हार कर सगर के वंश में गुरु वशिष्ठ की शरण में आ गए। वशिष्ठ जी ने उन्हें जीवन मृत यानी जीते हुए मरे के समान करके सगर से बोले कि हे पुत्र, इस जाति के मृतकों के पीछे पड़ने से कोई लाभ नहीं है। तेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैंने इनको स्वधर्म और द्विजातियों के संसर्ग से वंचित कर दिया है। तब राजा ने जो आज्ञा कहकर गुरु वशिष्ठ जी के वचनों का पालन किया और उनके भेष बदलवा दिए। उसने यवनों के सिर के केश मुंडवा दिए यानी यवनों के बाल उतरवा दिए, शकों के सिरों को आधा मुंडवाया और पारदों के लंबे लंबे केश रखवा दिए, पहलवों की दाढ़ी मूछ रखवा दी और इनको तथा इनके समान अन्यान्य क्षत्रियों को भी स्वाध्याय और वस्त्रकार आदि से बहिष्कृत कर दिया। यानी इन चारों को उन्होंने बालों के हिसाब से अलग अलग कर दिया। अपने धर्म को छोड़ देने के कारण ब्राह्मणों ने भी इनका त्याग कर दिया, इसलिए ये म्लेच्छ हो गए। इसके पश्चात महाराज सगर अपनी राजधानी में आकर अप्रतिहत सैन्य से युक्त होकर इस संपूर्ण 7 द्वीपों वाली पृथ्वी पर शासन करने लगे। तो इस प्रकार ये हमारा आज का श्री विष्णु महापुराण कथा का तीसरा अध्याय यहीं पर संपन्न होता है, जिसमें हमने राजा सगर के बारे में जाना और नर्मदा की कहानी हमने यहाँ पर सुनी। इसके आगे हम करेंगे चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में है सगर, सौदास, खटवांग और प्रभु श्री राम जी के चरित्र का वर्णन। इसका वर्णन हम अपने अगले अध्याय अगली वीडियो में करेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय माता की।